नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्वस्थ हो, निरोग हो, खुश हो, इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में आप सभी के सपनों का अर्थ एक बार फिर से लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों चलिए जानते हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में भगवान श्री कृष्ण को देखना। अगर आपने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण को देखा है बाल रूप में, तो ये आपको, अगर गर्भवती महिला है तो उसे सुंदर पुत्र प्राप्ति का संकेत है। उसके जीवन में भक्ति की बढ़ोतरी होगी तथा आपके जीवन में किसी कामना की पूर्ति होगी। वहीं अगर आपने श्री राधा कृष्ण को देखा है, राधा कृष्ण की मूर्ति को या उनको दर्शन किसी भी रूप में करना, अगर राधा कृष्ण को देखते हैं तो ये आपके जीवन में प्रेम में बढ़ोतरी होने का, दाम्पत्य जीवन में खुशी आने का संकेत देता है। यदि राधा और कृष्ण की जोड़ी को आप देखते हैं दोस्तों, अगर आपने देखा है सपने में माता दुर्गा को, तो चलिए अब जानते हैं इसका क्या अर्थ है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में माता दुर्गा को देखना, दोस्तों ये आपकी किसी बड़ी विपत्ति के जल्द समाप्त होने का सूचक है। आपके जीवन में विपत्ति जल्दी से जल्दी दूर होगी। तथा दोस्तों अगर आपने माता दुर्गा की पूजा करते हुए देखा है, फूल चढ़ाते हुए देखा है, आरती करते हुए देखा है, तो ये आपके घर में खुशियाँ आने का भी संकेत देता है। दोस्तों ये सपना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। वहीं माता दुर्गा की अगर खंडित मूर्ति आप देखते हैं तो दोस्तों ये किसी संकट के आने की भी पूर्व सूचना देता है कि आपके जीवन में संकट आ सकता है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपने देखा है देवी देवताओं में महालक्ष्मी को, तो आइए जानते हैं इसका अर्थ। दोस्तों स्वप्न शास्त्र के अनुसार माता लक्ष्मी को सपने में देखना, ये आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि बढ़ने का सूचक है। आपके जीवन में धन बढ़ेगा। आर्थिक समस्याओं से पीड़ित हैं, कोई काम धंधा व्यापार आदि नहीं चल रहा है, तो दोस्तों वो समाप्त होगा और आपके जीवन में कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ का योग बनेगा। दोस्तों लक्ष्मी जी को अगर सपने में देखा है तो दोस्तों आप ज़रूर शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाएं। दोस्तों आइए जानते हैं स्वप्न में अगर आपने संतोषी माता को देखा है तो इसका क्या अर्थ है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में संतोषी माता को देखना ये कामना की पूर्ति होने का संकेत है तथा आप माता संतोषी की आराधना पूजा करते हैं। दोस्तों अगर माता संतोषी को आप क्रोधित देख रहे हैं, टूटी मूर्ति है या मुख उनका नहीं दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों किसी संकट से गुजरने का संकेत है। तो दोस्तों अगर आपने संतोषी माता को देखा है पूजा करते हुए, आप स्वयं पूजा कर रहे हैं, तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, परिवार में शांति होगी और लक्ष्मी का आगमन भी होगा। दोस्तों इसके साथ साथ पति पत्नी दोनों अगर पूजा करते हुए आप स्वप्न में देखते हैं, तो दोस्तों ये सपना जो है आपके दाम्पत्य पति पत्नी में प्रेम को बढ़ने का भी सूचक माना जाता है। अगर किसी कारणवश प्रेम कमज़ोर हो गया है तो दोस्तों प्रेम बढ़ेगा। अब आइए दोस्तों जानते हैं सपने में गजानन भगवान को, गणपति को देखना। स्वप्न शास्त्र के अकॉर्डिंग गणपति भगवान को देखना, अगर आपने देखा है पूजा इत्यादि करते हुए, तो किसी संकट का नाश होगा और आपके जीवन के विघ्न समाप्त होंगे। कोई कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो दोस्तों वो कार्य पूरे होंगे और जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी। दोस्तों अगर आपने भगवान गणपति को देखा है तो बुधवार के दिन आप लड्डू का भोग लगा दीजिए और दूर्वा चढ़ा दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए। दोस्तों गणेश भगवान प्रथम पूज्य माने जाते हैं।
इनकी पूजा सबसे पहले देवी देवताओं में होनी चाहिए, तभी आपका कार्य पूर्ण होगा। जब आप मंदिर आदि जाएं तो सर्वप्रथम आप गणेश जी की पूजा करें, और कहीं निकलें तो भी गणेश जी का नाम लेंगे तो निर्विघ्न पूर्वक आपके कार्य पूर्ण होंगे। क्योंकि एक बार भगवान शंकर भी जब युद्ध करने जा रहे थे, तब फिर उनके जीवन में विघ्न आया, आगे नहीं जा पा रहा था उनका वृषभ। तब फिर भद्रकाली को बुला करके गणेश भगवान की पहले पूजा की, तब वो जा पाए और युद्ध में विजयी हुए। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। अब चलिए जानते हैं, सपने में अगर आपने देखा है भगवान श्री राम को तो इसका क्या अर्थ है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार दोस्तों, अगर आप राम को देखते हैं, प्रभु राम को, तो ये कहीं ना कहीं आप भगवान के भक्त हैं, इस ओर भी संकेत देता है। और राम आपके प्रिय इष्ट देव हैं। तथा दोस्तों, राम का मंदिर या राम की पूजा करते हुए देखना, ये आपके जीवन के काफ़ी जो कार्य अटके हुए हैं उनके पूरे होने का, तथा आपके जीवन में उन्नति प्रगति होने का संकेत है। और आप चाहते हैं कि आपका जीवन मर्यादा में रहे, दूसरों का जीवन भी मर्यादा में रहे, आप यही सोचते हैं। तो दोस्तों, अगर राम जी को देखा है तो आप पीले रंग के फूलों से श्री सीताराम जी की पूजा ज़रूर करें। अगर आपने देवादिदेव महाशिव शंकर को देखा है तो चलिए जानते हैं इसका अर्थ। देवों में देव नहीं, महादेव हैं। महादेव को अगर स्वप्न में आपने देखा है, चाहे उनका नाग आपने देखा हो, चाहे उनका त्रिशूल या चंद्रमा उनके भाल पर दोस्तों, या तृतीय नेत्र देखा हो, या लिंग स्वरूप देखा हो, तो निश्चित ही आपकी कामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली हैं। इस तरफ ये सपना संकेत देता है। दोस्तों, आपके जीवन के विघ्न समाप्त होंगे, कामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, ये किसी बहुत जल्दी शुभ अवसर आने का भी संकेत देता है। आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन वो कठिनाइयां महादेव ने दर्शन दिया तो जल्द ही समाप्त भी हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपने देखा है स्वप्न में श्री हनुमान जी को, तो आइए जान लेते हैं इनका अर्थ। ये अतुलित बल के धाम है। अगर आपने श्री हनुमान जी को देखा है तो संकट आपके सामने अब टिकेगा नहीं, संकट नष्ट होगा, क्योंकि श्री हनुमान जी राम जी के चरणों के उपासक हैं और श्री राम के चरण कमल की भक्ति करते हैं, आराधना पूजा करते हैं। हनुमान जी को अगर आपने स्वप्न में देखा है तो निश्चित ही आपके संकट समाप्त होंगे और सभी कार्य पूर्ण भी होंगे जिस कार्य में आप लगे हैं। हनुमान जी का प्रताप चारों युग में है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो चारों युगों में, सतयुग हो चाहे त्रेता हो या द्वापर हो, सभी युगों में हनुमान जी थे, हैं और रहेंगे। इसलिए सब धरती पर प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं श्री महावीर हनुमान जी, संकट मोचन रामदूत। तो हनुमान जी की पूजा आप मंगलवार को करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, और पीपल के पत्ते पर सिंदूर से श्री हनुमते नमः लिख करके चढ़ाएं और गरीबों में लड्डू बांटें या बंदरों को हो सके तो खिलाएं। दोस्तों, इससे आपकी जो भी कामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी और शुभ मंगल होगा। दोस्तों, हम सभी जब निद्रा अवस्था में होते हैं तब ज़रा सोचिए, विचार करिए कि आप कहाँ रहते हैं। हम तो सोते रहते होते हैं, लेकिन हम ही को सुबह उठकर याद आता है कि हमने स्वप्न देखा। और स्वप्न में क्या क्या नहीं दिखता, कभी फूल, कभी पौधे, कभी पत्तियाँ, कभी देवी देवता, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन दोस्तों, हमारी आत्मा इनकी साक्षी होती है और भविष्य के सुबह शुभ का हमें संकेत देती है। उन्हीं का फल हम आप सभी तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा शुभ अशुभ किए हुए कर्म ही सुख दुख हानि लाभ जीवन मृत्यु के रूप में आते हैं। तो दोस्तों, सपने उन्हीं का संकेत देते हैं जो प्रारब्ध है हमारे जीवन में आगे होने वाला है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि अगर आप आगे भी अपने स्वप्न के फल को जानना चाहते हैं, कोई और जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकॉन बेल प्रेस करिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाए और आप भी अपने सपनों का परिणाम जान पाएँ। तो दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन बार बार नहीं मिलता, एक बार मिला है तो इसे ईमानदारी के साथ आनंद पूर्वक बिना किसी रोग शोक के जीवन को आनंद से जीना चाहिए। दोस्तों, परमात्मा की कृपा बनी रहे। वही सत्ता जिसकी कृपा से समुद्र स्थित हैं, पर्वत पहाड़ नदियाँ स्थित हैं, वही परमात्मा
जिसकी कृपा से आकाश के नीचे हम सब हैं, जिनकी कृपा से धरती रुकी हुई है, ग्रह अपनी अपनी जगह पर स्थित हैं तथा सूर्य समय पर निकलता है, चंद्र समय पर निकलता है, सूर्य समय पर अस्त हो जाता है। दोस्तों वही परमात्मा हम सबके भीतर बैठा है, तो वह परमात्मा आप सभी के ऊपर कृपा करे, इसी शुभकामना के साथ दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।